क्या हो गया है इस लड़की को? क्या इस्सत ने इसका दिमाग खराब कर दिया है? नहीं, गुलबैन को गलत फहमी हुई है। मैं जानती हूँ वो थोड़ी अहमक है, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सब कुछ उस इंजी की वजह से हुआ है ना। वो अपनी उस दोस्त के साथ मिलकर मेरी बहन को पागल बना रही है। हो सकता है वो इस घर में मोहब्बत की कमी की वजह से एहसास महरूमी का शिकार हो। ये सोचा है कभी? मगर तुम तो नहीं हुए ना। वो लड़की मिल गई तुम्हें आखिर, मोहब्बत की कमी नहीं हुई। वो लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली वाहिद अच्छी चीज है। ये उसी की मोहब्बत का नतीजा है कि मैं पागल नहीं हुआ। अल्लाह करे आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। ये तुम अपनी बड़ी बहन से क्या कह रहे हो? बदतमीज लड़के। या अल्लाह, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हान हान, रुको रुको। अब क्या हुआ आपा? सुनो सुनो, जरा नीचे आकर मेरी मदद तो कर दो प्लीज। वो पर्दा लगाना है, बहुत ऊंचा है, मेरा हाथ नहीं जाएगा। उफ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। बदतमीज, क्या बक रहा था? या अल्लाह, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, जो कहा उसी ने कहा था। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसा रहा फिर? क्या कैसा रहा? स्कूल और क्या? तुम स्कूल से नहीं आ रही हो क्या? स्कूल से ही आ रही हूँ। हाँ, तो मैं भी यही पूछ रही हूँ, कैसा रहा स्कूल में दिन? अच्छा रहा, खैरियत तो है। अल्लाह, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है क्या? तुम्हारा दिमाग है कहाँ आजकल? अच्छा आपा, बताएं आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने क्या कहना है? इस बात का क्या मतलब हुआ अब? अगर आपको स्कूल से फोन आया है तो किसका? स्कूल से किसका फोन आना था और क्यों आना था? हाँ, तुमने कुछ गलत किया है ना? सच बताओ मुझे, क्यों फोन आना था? रिलैक्स हो जाओ यार, अगली क्लास नहीं होगी। और अगर उन्होंने घर फोन कर दिया तो? पहली बार थोड़ी कोई क्लास कैंसिल हुई है। असल में आजकल आप स्कूल के हवाले से बहुत सवाल कर रही हैं ना, मुझे लगा शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है या किसी ने आपको मेरे बारे में कुछ कहा है। अगर मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, रुको। मैं हाथ धो लेती हूँ, अपना बैग तो अंदर रख लूँ, फिर फौरन हाथ धो लूंगी। हाँ, जाहिर है हाथ तो धोने चाहिए, वो बात नहीं कर रही। जरा वो मदद कर दो कि पर्दा लगवा दो मेरे साथ। क्या हुआ है? जो होना था वो हो गया। पर्दा गिर गया है और बाहर से पूरा का पूरा मोहल्ला हमें देख रहा होगा। निरिमान, तुम प्लीज मेरी मदद कर दो और ये पर्दा लगवा दो। आप पर्दे और खिड़की के पीछे पड़ गई हैं। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ निरिमान, आज शाम को मैं तुम्हारा पसंदीदा चीज सैंडविच बना कर दूंगी, ठीक है? अब जाओ, जाकर हाथ धो लो। कहता है आपके साथ भी ऐसा होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जैसे मुझे जानता नहीं। या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं बोला, उसी ने बोला था। पागल लड़का। मैंने कुछ नहीं कहा। उसका फोन आ रहा है। उठाओ, उससे बताओ कि वो गलती पर है। दोस्त हो ना तुम उसकी। क्या हुआ? आए नहीं अभी तक? आखिर ये सब कब तक चलेगा? उन्हें चाहिए कि वो आए, मुझ पर गुस्सा करें, शिकवा करें, मगर ये नाराजगी तो खत्म ही नहीं हो रही। आपा रुक जाएं, नाना सो रहे हैं अभी, बल्कि बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। सो रहे हैं इस वक्त? बीमार तो नहीं है? चलकर खुद देख लें। या अल्लाह।
नाना जान कहीं आप बीमार तो नहीं है? आमतौर पर आप इस वक्त सोते नहीं नाना, क्या ठीक है आप? परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। परेशान मत हो बेटा, नहीं बल्कि बेटा और बेटी दोनों परेशान हो रहे थे। दोनों से मुखातिब होना चाहिए। नाना जान मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। आखिर आपके मेरे दरमियान ये नाराजगी कब तक चलेगी? रात को सो नहीं सका। अगर तुम लोगों की इजाजत हो मैं सोना चाहता हूं। नाना, आखिर ये कब तक चलेगा इस तरह? दरवाजा बंद कर देना, बहुत शोर आता है। नहीं, वो नहीं आ रही है। उनको भूख नहीं है। क्या हुआ है वैसे, आप लोगों को मालूम है? पानी की टंकी वाला आया था। मैंने कहा भी था मैं बात करता हूँ, मगर सफिये ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। शायद वो इसी वजह से गुस्सा है। आपा, इनको गलत फहमी हुई है। खैर तुम लोग छोड़ो इस बात को। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं गुलबैन के बारे में। गुलबैन कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता वो घर से बाहर जाए कुछ अरसे तक। क्या मतलब ठीक है? वो तो वैसे भी बाहर नहीं निकलती। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? उस दिन भी जब वो गई थी तो आप ही को मिलने गई थी ना। नेरीमान, मेरी बात गौर से सुनो। उस पर नजर रखना। ये एक निहायत हसास मामला है। मैं नहीं चाहता मामला मजीद बिगड़े। मैं समझी नहीं भाई। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है। मोहब्बत ने आंखों पर पर्दा डाल दिया है। समझती है इसात उसे पसंद करता है। तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। उनकी शादी हो गई है। वो दोनों जल्द हनीमून पर जाने वाले हैं। इसको भी झांसा दे दिया उसने। देखो जरा। मगर उन्होंने मुझे बताया था कि वो ये सब कुछ खुद सोच रही है, कहानियां बना रही है। खैर, मैंने बहराम से भी कह दिया है। ख्याल रहे उसका बाहर किसी से भी राब्ता ना हो। भाई अब आप मुझे डरा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है आखिर? बंदा रोमानवी किताबें पढ़ता रहे तो दिमाग खराब हो जाता है। यही अंजाम होता है। तुम लोगों से गुजारिश है कि कभी गलती से भी इस तरह की किताबें मत खरीद लेना। वैसे भी ये इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? टंकी लगाने आया था ना वो। अच्छा नहीं किया तुमने उसके साथ। अपना काम करने आया था वो। मेरा तो ख्याल है कि हम सबको इस घर को बंद करके किसी पागल खाने में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। हम वहाँ क्या करेंगे सफिये? ये इलाका अच्छा है। बस करें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नेरिमान, मैं खास तौर पर तुम्हें तंबीह कर रहा हूं। अगर वो तुमसे कुछ कहे तो प्लीज उसकी बात मत मानना। बिल्कुल भी तरस मत खाना उस पर। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चल रही है। तुम ही कहते थे ना, मोहब्बत एक हसीन जज्बा है, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा है। अब नतीजा देख लो। अब मामला संजीदा है और अगर आपको अपनी बहन की फिक्र है तो आप उसका ख्याल रखेंगी और उस पर दबाव नहीं डालेंगी, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। और कोई हुक्म जनाब? हमें बता दीजिए। अच्छा, कोई और हुक्म नहीं है? हम यहाँ उस पर नजर रखेंगे। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? खैर तो है? आप लोग जारी रखें। हाँ, अपनी बारी आती है तो देखो, सीधे मुंह बात भी नहीं करता हमसे। अब क्या कह दिया उन्होंने? तुम खाना खाओ अपना। तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है मैंने। कितने सवाल करती हो? गुलबैन ठीक है निज़िमान, वो आई क्यों नहीं? जी बाबा, उनकी तबीयत ठीक नहीं, आराम कर रही हैं वो। मोहब्बत का बुखार
परेशान हो गए ना मेरे लिए, मगर फोन भी तो नहीं कर सकती। इन लोगों के हाथ मौका लग गया है हमें जुदा करने का। उस इंजी ने किया है ये, जानती हूं मैं। वैसे बहुत तरस आया था मुझे उस पर कि उसकी अम्मी उससे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं हमारे बच्चों से बहुत प्यार करूंगी, देखना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, वो बहुत खुश रहेंगे। मैं बहुत थक गया हूं। पहले भी ऐसा होता था, मगर मैं सब संभाल लेता था। लेकिन अब सब मेरे इख्तियार से बाहर होता जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे बात नहीं करना चाहता था, मगर सबकी फिक्र कर करके, सबका ख्याल रख रख के पुरसुकून रहने की कोशिश करते हुए अब मैं इस कदर थक गया हूं कि बयान नहीं कर पा रहा। हिम्मत जवाब दे गई है मेरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माफ कर दो। जानती हूं। मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा और उठ नहीं पाऊंगा। गिरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी इस तरह से नाराजगी हो गई है ना? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा हमारे दरमियान। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? मेरी वजह से हुआ है। मैं जानता हूं इसरा तुम्हारी दोस्त है, मगर गुलबैन मेरी बहन है। मैं इसरा से बात करना चाहता था, उससे माजरत करना चाहता था, मगर उसने मौका ही नहीं दिया। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर जाके उससे बात कर सकता हूं। नहीं चाहता तुम लोग नाराज हो। सब ठीक हो जाएगा हान, परेशान मत हो। गुलबैन ठीक है। मैंने उसका फोन ले लिया है और उसे बाहर जाने से भी मना किया है, मगर मुझे नहीं लगता वो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये इस मामले का हल है। और कोई हल मेरी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर की बात करता हूं तो गुस्सा होती है, प्यार से बात करता हूं तो सुनती तक नहीं। क्या पहले कभी इन जज्बात का इजहार किया है उसने? कहती है कि बचपन से उसे पसंद करती है, मगर हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो बचपन से क्या सोची बैठी है। मेरी अम्मी अब्बू की शादी से पहले नाना जाने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो दोनों कभी भी मुलाकात न कर सकें। जानते हो फिर अम्मी ने क्या किया? बेटी चलो अब बस भी करो, उसे छोड़ दो। ये इसका हल नहीं है। तुम उसे कमरे में कितनी भी देर बंद रखो, इस सब को उसके दिल से इस तरह तो नहीं निकाल सकते। फिर क्या होगा इंजी? हाँ, तुम्हें उसे समझना होगा।
फैसला सुनाए बगैर, शर्मिंदा किए बगैर, वरना उसकी जिद और जोर पकड़ लेगी। यकीन करो मेरा। हो सकता है उसे इज्जत की मोहब्बत नहीं, बस मोहब्बत की जरूरत हो। मेरे लिए? ये मुझे अपने दरवाजे के बाहर मिला, इसे छोड़ नहीं सकता था। अगर तुम्हें ये गंदा ना लगे तो। खूबसूरत है। मैं चहलकदमी करने जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ आओगी? नहीं आ सकती, मालूम तो है नाना का। अंदर जा रहे हो? अपने लिए एक नई पानी वाली गन लेने जा रहा हूं, पुरानी वाली खराब हो गई है ना। चहलकदमी करने जा रहा हूं, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। इंजे, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? काफी ठंड है, अच्छी तरह ढक कर जाओ। इसे भी अच्छी तरह लपेट लो, ठंड ना लग जाए। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हारी मदद चाहिए। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता मुझे। क्या मतलब? मैं क्या कर सकती हूँ भला? मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। देखो, सुबह होते ही मैं तुम्हारा फोन यहाँ वापस रख दूंगी, वादा। आपा, देखिए मैंने वादा किया है भाई से। क्या तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर? एक फोन की ही तो बात है। अब तुम भी हो गई हो ना उसकी साइड पर? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप खुश रहें, उदास ना हो। तो फिर दे दो ना अपना फोन, फिर उदास नहीं होंगी मैं। दे दो। क्या करेंगे आप? इस रात को मैसेज करूंगी मैं। उसके इल्म में ये बात लाना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने मुझे घर पर कैद कर रखा है। आप प्लीज मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। फोन नहीं दे सकती मैं आपको। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है। यही लगता है ना कि वो नहीं कर सकता मुझसे मोहब्बत। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस करो निरमल, तुम्हारी किसी वजाहत की जरूरत नहीं। समझ गई मैं। इस घर में आपा की तरह सच तो कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन तुम लोग दिल में रखते हो, बोलते नहीं मेरे सामने। कम से कम आपा मेरे मुंह पर तो बोल देती हैं। तुम लोगों की तरह अपने दिल में नहीं रखती। अभी बस हम आएंगे और फिर चले जाएंगे। एक ऐसी जगह जहां से वापसी की कोई राह नहीं होगी। एक हाथ ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। 1998 की ठंड नाजी की तरफ से सफी के लिए
हो सकता है मैं किसी सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आऊं, तुम अंदर से आवाज दो कि बाहर कौन है। तुम नींद में भरपूर, तुम्हारे बाल बिखरे हों, मगर फिर भी तुम खूबसूरत लग रही होगी। जैसे मेरा दरवाजा बजाने से तुम्हारी आंख खुल गई हो। एक ऐसी सुबह जब आसमान से रात की तारीकी भी ना छड़ी हो। आपको गाड़ी पूरे 3 बजे वापस करनी होगी, वरना अगली बार मुश्किल होगी आपके लिए। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से देर हो गई बेटा। तो आप हिसाब किताब रख कर चला करें, हमें भी मालूम है ट्रैफिक कितना होता है। तो करीब की सवारी लिया करें आप। गाड़ी फौरन वापस करें, मुझे भी सोना है। ठीक है। वो मेरी नजरों के सामने इतनी तकलीफ में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। काश मुझे थोड़ी सी उम्मीद होती, मगर ये कोई मोहब्बत थोड़ी है, ये तो बस एक जिद है। नहीं, जो मैं आपके लिए महसूस करता था वो अलग है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था, जो मैं कह नहीं पाया वो आप समझ जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपना वॉलेट, घड़ी और जो कुछ भी है फौरन मुझे दे दो, वरना तुम्हारा गला काट दूंगा मैं। तुम पागल हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? घड़ी उतारो अपनी।
आज तो मेरी सालगिरह नहीं। ये वैसे चलती नहीं। वो एक नज़म में पढ़ा था ना हमने। क्या पढ़ा था? मेरा दिल खराब घड़ी की तरह है, तुम्हें देखकर रुक जाता है। तोहफा किसी को भी नहीं देते। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। छोड़ दो मुझे। शुक्रिया। आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं नहीं जाऊं? मैं जरूर जाऊंगी। जब मैंने कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। आप नहीं कह सकती, कोई हक नहीं है आपको। देखो जरा किस तरह अपनी बड़ी बहन से जुबान चला रही है। तो आप मुझसे बहस ना करें, मना मत करें मुझे। बस बहुत हो गया। क्या ड्रामा लगा के रखा है तुमने? आज घर बैठकर पढ़ लोगी तो उसमें क्या बड़ी बात है? इस घर में बंदा एक दिन भी सुकून से नहीं सो सकता। हर वक्त लड़ते रहते हैं आप लोग। रोज लड़ना जरूरी है क्या? अब क्या हुआ है बोले ना। आपा मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही हैं भाई। चलो जी, वजह? तो मैं क्या करूं? गुलबन से भी कोई उम्मीद नहीं। इतने काम है घर पे, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना। मैं ये सब अकेले कैसे कर सकती हूँ? मुझे भी किसी की मदद चाहिए। किसी और से मदद हासिल कर ले। नरिमान स्कूल जाएगी, बहस खत्म। मेरी बात की तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रही। कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। आपा आपने ही तो कहा था ना कि अब से तुम स्कूल जाओगी। सफाई का काम नहीं है तुम्हारा। ये उस गुलबन के पागलपन से पहले था। आहिस्ता बात कर ले, वो सुन लेगी। वाह 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 वाह, तुमने अपने मुंह से कहा था उसे ये लफ्ज। अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो हान? या अल्लाह मुझे सब्र दे। नरिमान जाओ, तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनो। ऐसे मत देखो उन्हें। डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। तुम उसे किससे बचा रहे हो? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अगर मैंने कोई काम कह दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? अगर मदद कर भी देगी वो, तो इस घर में कौन सी कयामत आ जाएगी? तुम सब के सब बेकार हो बस। क्या मुझे बाथरूम जाना है या वो भी मना है? अच्छी खासी जिंदगी हिसाब करती है तो बस अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात सुनो, उस इज्जत को काम से निकाल दो और कोई रास्ता नहीं। तभी जाकर इसका दिमाग ठीक होगा जब वो उसकी आंखों के सामने नहीं आएगा। अब ये बात कहाँ से आ गई? इसमें इसात की क्या गलती है भला? छोड़ दो बस तुम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो इसे सब्ज बाग दिखा रहा है, वो भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ उसे। वैसे दुनिया में कोई ऐसा इंसान है भी जो आपकी नजर में खुश अखलाक, तमीजदार या थोड़ा सा भी मासूम हो? या बस सारी दुनिया बुरी है, बस एक आप अच्छी हैं? मैं तुम लोगों की तरह अपने जहन में उल्टी सीधी बातें नहीं सोचती हूँ। क्या उल्टा सीधा चल रहा है हमारे जहन में? नफरत, हसद, फसाद क्या? या फिर कोई एक कब्रिस्तान? बात सुनो, आइंदा तुमने अम्मी के बारे में एक बात भी कही मैं तो। अम्मी की कब्र की बात तो हरगिज नहीं कर रहा, बल्कि उसकी बात कर रहा हूं जो कुछ आपने जहन में दफन कर रखा है। अब मैं क्या करूंगी?
ये तो स्कूल चली जाएगी, उससे मिलेगी भी, बात भी करेगी। अगर मेरा जिक्र कर दिया, नरिमान को पता चल गया तो या अल्लाह, मुझे अब कुछ करना होगा। क्या वो अभी तक नहीं उठे? शायद दरवाजा अभी तक बंद है। 15 घंटे हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना तो कभी भी नहीं सोए वो एक ही। नाना, क्या आप सो रहे हैं? नाना, हो सकता है उन्हें आवाज न गई हो। आराम से। नाना, अब उठ भी जाएं, ऐसा क्या हो गया है? आराम से। मेरे ख्याल में अंदर जाना चाहिए। क्या आज भी उन्होंने कोई नोट छोड़ा है? नहीं। अजीब बात है, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। तुम क्या कहते हो इस बारे में? जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं वो। हाँ। हमें लगा आप अब तक सो रहे हैं। कहाँ चले गए थे नाना? ब्रेड लेने गया था, खत्म हो गई थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? नाना, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ठीक तो है ना? ठीक है, मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन इस बात का तो जवाब दे दे। चलो बेटा, आकर कुछ खा लो, तुम्हें स्कूल से देर हो जाएगी। परेशान मत हो। आप ना होते तो ये मुझे स्कूल जाने नहीं देती भाई। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे हैंडल करूं। पहले तो गुलबैन आपा मेरा साथ देती थी, लेकिन आपको तो पता है वो आजकल बिल्कुल नॉर्मल नहीं, जैसे वो जहनी तंग हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपा से बात करूंगा। क्या हुआ? सुबह बखैर सर। भाई, ये हमारे अदब के टीचर हैं नाजी सर, और ये मेरे भाई। हान, मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप सर? घर सेट हो गया आपका? अच्छे इंसान हैं, मगर बहुत कम बोलते हैं। स्कूल में तो इससे भी कम बोलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी काम से काम रखते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, जैसे बस अपने में ही खोए रहते हैं। क्या होटल में रहते हैं? हमारे सामने वाले फ्लैट में। आप आ रहे हैं? सुबह बखैर सर, एक बार फिर। बात सुनो, क्या तुम्हारी बिल्डिंग में कोई खाली अपार्टमेंट है? नहीं, मगर मैं अपने भाई से पूछूंगी।
भाई से? बिल्डिंग हमारी है ना, तो भाई को पता होगा। आपको पसंद आई हमारी बिल्डिंग? होटल में रहना वाकई मुश्किल है। मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। कितने कमरे हैं? जी सर। अपार्टमेंट में कमरे होते हैं? जी, हम तो 5 लोग हैं, मगर हमारे लिए काफी जगह है। तुम, तुम्हारा भाई और भी कोई तुम्हारे बहन भाई हैं क्या? 2 बहनें हैं मेरी और मेरे बाबा। और तुम्हारी अम्मी? उनकी वफात हो गई है काफी अरसे पहले। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया। अदब के टीचर हैं नाजी सर, और ये मेरे भाई।